देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जियो और एयरटेल की बादशाहत खतरे में पड़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण टेलीकॉम इंडस्ट्री का वो जायंट है जो 17 बरस के बाद जाग गया है। ये जायंट कोई और नहीं बल्कि बीएसएनएल ही है, जो 17 साल के बाद प्रॉफिट में आ गया है। तीसरी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हैरत में पड़ गई जब देखने को ये मिला कि देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। बीएसएनएल के प्रॉफिट में आने के कई संकेत हैं। पहला कि कंपनी अब एक बार फिर से अपनी पुरानी जमीन तलाशने में कामयाब हो गई। दूसरा ये कि देश के लोग एक बार फिर से सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर विश्वास करने लगे हैं। और तीसरा ये कि प्राइवेट कंपनियों के महंगे प्लान की जगह बीएसएनएल के सस्ते प्लान की ओर लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है। चौथा ये कि बीएसएनएल का नेटवर्क और इंफ्रा लगातार बेहतर होता जा रहा है। आखिरी संकेत ये भी कि अब देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीएसएनएल एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहा है। जानकारों की माने तो जिस तेजी के साथ बीएसएनएल ने अपने आप को रिकवर किया है वो काफी अविश्वसनीय है। आने वाले दिनों में ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़े सवाल खड़े कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर तिमाही नतीजों में बीएसएनएल के आंकड़े किस तरह के देखने को मिले। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को ही कहा कि पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इसके साथ कंपनी लगभग 17 सालों के बाद प्रॉफिट में आई है। उन्होंने इसे पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया जो सेवा पेशकश और ग्राहक आधार के विस्तार पर ध्यान दे रही है। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यूं ही प्रॉफिट में नहीं आई है। उससे पहले कंपनी को एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। बीएसएनएल ने अपनी वित्तीय लागत और ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कटौती की, जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना के घाटे में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। पिछले 4 सालों में बीएसएनएल की कर पूर्व आय वित्त वर्ष 23-24 तक 1100 करोड़ रुपए से दोगुनी होकर 2100 करोड़ रुपए हो गई। जानकारों की माने तो चौथी तिमाही और ओवरऑल वित्त वर्ष के आंकड़े और भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तरफ से जियो और एयरटेल का राज देखने को मिल रहा था और बीएसएनएल के प्रॉफिट में आने के बाद एक बार फिर से मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की उम्मीदें हैं। बीएसएनएल लगातार ऐसे ऑफर्स लेकर आ रहा है जो एयरटेल और जियो को टक्कर दे रहा है, जिसका असर आने वाली तिमाहियों में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि गांव देहात और रिमोट एरिया में जो जमीन बीएसएनएल के हाथों से खिसक गई थी उसे एक बार फिर से तलाशना शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा शहरों में लोअर इनकम क्लास में जो सस्ते प्लान की तलाश में रहता है वो अपनी पकड़ एक बार फिर से मजबूत कर रहा है। एयरटेल और जियो के तिमाही नतीजे काफी अच्छे रहे थे। खासकर एयरटेल के तिमाही नतीजे काफी शानदार प्रॉफिट में रहे। आंकड़ों को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला और इस बार कंपनी का मुनाफा 14,781.2 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,593.2 करोड़ रुपए देखने को मिला था। वहीं दूसरी ओर जियो के तिमाही नतीजों में रिलायंस जियो के प्रॉफिट में 26% का इजाफा देखने को मिला था और यह आंकड़ा 6,861 करोड़ रुपए देखने को मिला। लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि इस बार बीएसएनएल भी उसी फहरिस्त में आकर खड़ा हो जाएगा जहां एयरटेल और जियो मौजूद हैं। जुलाई 2024 में एयरटेल और जियो ने टेलीकॉम टैरिफ में 20 से 25% तक का इजाफा किया था, जिसकी वजह से टेलीकॉम टैरिफ भी काफी बढ़ गए थे। उसके बाद कई लोगों ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का दामन छोड़ बीएसएनएल की ओर मूव किया। उसके बाद से ही लगातार बीएसएनएल के यूजर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। वैसे तिमाही नतीजों में प्राइवेट कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने का फायदा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर बीएसएनएल को हुआ। उस दौरान कंपनी ने अपने आप को सिर्फ रिवाइव ही नहीं किया बल्कि प्राइवेट कंपनियों के सामने मजबूती के साथ खड़े भी रहे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की इस जंग में बीएसएनएल कितने आगे तक लड़ पाता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।